नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इस वीडियो में हम गम्बॉल को शुरू से अंत तक एक्सप्लेन करेंगे। गम्बॉल 2011 में शुरू होने वाले एक सीरीज है जो कुल 240 एपिसोड के साथ 2019 में एंड हो गई थी। शो के कैरेक्टर्स के 2D 3D डिजाइन को रियलिस्टिक विजुअल्स और एपिक टॉप लेवल कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है। हम सबसे पहले गम्बॉल, अनाया और ड्राविन के पिता रिचर्ड से शुरुआत करेंगे। हाँ, वही बड़ा सा खरगोश जो सारा दिन सिर्फ टीवी देखता है और खाना खाता है। शो में उसे एकदम वेला दिखाया जाता है क्योंकि उसके पास कोई नौकरी होती नहीं है। अगर वो नौकरी में चला भी जाए तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ अजीब है। उसकी पत्नी एक मजबूत और सख्त व्यक्तित्व वाली वर्कहोलिक महिला है जो कभी कभी वायलेंट हो जाती है। कहानी 42 साल पहले रिचर्ड से शुरू होती है जब वो एक छोटा खरगोश था जिसे उसके पिता ने छोड़ दिया था। उसकी दादी जोजो ने उसे ये कहकर दिलासा देती है कि उसके पिता दूध लाने गए थे। भाई लिटरली इससे घटिया इससे अच्छा झूठ आपको नहीं मिला दादी जी, क्योंकि बच्चा छोटा सा मासूम था इसीलिए उसने विश्वास कर दिया। शो के कुछ एपिसोड में हमें पता चलता है कि उसका पर्सनैलिटी जोजो के परवरिश के कारण था। उसने उसे बिगाड़ के रख दिया था। पहले बात करते द मेन स्टोरी ऑफ रिचर्ड एंड निकोल। एपिसोड की शुरुआत हो रही है एक पारिवारिक दृश्य से जहां निकोल रात का खाना परोस रही थी, लेकिन अचानक सब तबाह हो जाता है। हमें टाइम में पीछे ले जाया जाता है जब रिचर्ड और निकोल की पहली मुलाकात होती है। निकोल अपने सीरियस और नीडी माता पिता के साथ कराटे प्रतियोगिता में जा रही थी। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई जिस वजह से निकोल दौड़ कर ही निकल पड़ी। रिचर्ड जो एक पेड़ के टुकड़े के अंदर फंस गया था, पता नहीं कैसे बट फंसा हुआ था, तो फॉर्चुनेटली निकोल वहीं पर पहुंच जाती है। फिर दोनों के बीच में मुलाकात होती है, मीठी मीठी बात होती है और दोनों बन जाते हैं दोस्त और युवा व्यवस्था से गुजरते समय वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। निकोल के पिता रिचर्ड को स्वीकार नहीं करते, जिसमें कोई शक है नहीं। इसका बाप इसे पसंद करेगा। जोजो को निकोल पसंद नहीं आती है और ना ही उसके माता पिता, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता का घर छोड़ने और शादीशुदा की तरह रहने का फैसला किया। अपने शादी में उन्होंने सभी को इन्वाइट किया, लेकिन दुख की बात है कि उनके माता पिता ही नहीं आए। इसके बाद निकोल को एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ग्राहक सेवक कर्मचारी के रूप में नौकरी मिल गई क्योंकि रिचर्ड गैर जिम्मेदार था और पैसे तो कमाना जरूरी है ना, जिस वजह से निकोल को जॉब करनी पड़ती है। फिर कई मेहनतों के बाद, कई समस्याओं से लड़ने के बाद उन्होंने अपना एक खुद का घर खरीदा। फिर उन्हें पता चला कि निकोल प्रेग्नेंट है। निकोल के माता पिता ने इस रिश्ते को खराब करने की कई कोशिश की और वो लोग नाकामयाब रहे। एट द एंड निकोल और उसके पेरेंट्स के बीच में सब ठीक हो जाता है। बैक टू द निकोल, उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था गम्बॉल। हाँ, जिसका शो है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गम्बॉल इतना बदसूरत था कि डॉक्टर ने उन्हें वार्न कर दिया था कि भाई इसे जांच कराओ इसकी। खैर जोक्स अपार्ट, गम्बॉल के परिवार आखिरकार अपने घर पहुंच गए थे। किसी भी क्लासिक शो में एक गुस्सेल पड़ोसी होना उतना ही आवश्यक है जितना कि साथ निभाओ साथिया में ये वाला म्यूजिक। जी हाँ, इस शो में भी एक ऐसा पड़ोसी है जिसका नाम है रॉबिन्सन। बात करते कार्टून के सबसे मेन पार्ट के बारे में। रिचर्ड की ओर से गम्बॉल को एक उपहार मिला और वो उपहार था एक गोल्ड फिश। क्योंकि गम्बॉल के पास कोई दोस्त नहीं था इसलिए गम्बॉल ने उसे अपना फ्रेंड बना लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मछली टॉयलेट में एक दिन बह गई। फिश मर गई और काफी दुख का माहौल बना घर में। लेकिन दुख जाए बाहर में, क्योंकि रिचर्ड ने उसके लिए फिर से एक फिश लाने का फैसला किया। वो पालतू जानवर की दुकान पर गया और उसने एक लाल वैन से एक मछली खरीदी, लेकिन लाल वैन के मालिक ने उसे बताया कि ये कोई सीधी सादी मछली है नहीं, इसलिए उसे इसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। फिर एक दिन सब लोग फैमिली पिक्चर लेते समय मछली बोल पड़ी और शॉक के कारण मछली शौचालय में गिर गई। अब शो के मेकर्स ने ऐसे स्क्रिप्ट लिखे हैं तो बताना पड़ रहा है, हाँ वो मछली बोल सकती है। हर किसी ने सोचा था कि ड्राविन कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन ड्राविन इतना चतुर था, वो पानी के होते हुए तेजी से बड़ा होकर किसी तरह गाना बजाते बजाते अपना घर वापस आ गया और इसी दौरान उसके हाथ पैर निकल आए। माना कि ये कार्टून है लेकिन कुछ तो रियलिस्टिक डालो। इसके बाद ड्राविन वाटसन परिवार के नए सदस्य बन गए। ड्राविन ने भी स्कूल ज्वाइन करी गम्बॉल के साथ, एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड। लो भाई, मछली भी आजकल स्कूल जाने लग गई। कुछ समय बाद अनायास, गुलाबी छोटा खरगोश, उसके परिवार में शामिल हुआ, जिसने शुरुआत में उन्हें बहुत टॉर्चर किया और क्योंकि वो होशियार थी तो उसने कुछ ग्रेड छोड़ दिए और अपने भाइयों के साथ शामिल हो गई। कार्टून में हमें एक विलेन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रॉब। हालांकि उसे द वॉइड में फेंक दिया जाता है। गम्बॉल, ड्राविन और मिस्टर स्मूथ वास्तविक में कुछ कैरेक्टर्स और कुछ छुपे स्थानों की खोज करते हैं। कुछ एपिसोड के बाद रॉब वापस आ गया और यहाँ हमें पता चलता है कि जब ड्राविन और गम्बॉल वहाँ गए वो द वॉइड से कैसे बच निकला, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए जिससे उनका लुक थोड़ा बदल गया। कार्टून में रॉब को एक खलनायक बनाया गया क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं था। ये कुल मिलाकर एक स्मार्ट तरीका था कार्टून को मजेदार करने में। हालांकि शुरुआत में खलनायक असफल रहा, लेकिन फिर भी हमें एक धांसू विलन मिला
वेल इसके बाद रॉब को लाल वैन के मालिक से एक जादुई रिमोट कंट्रोल मिला। ये रिमोट कार को नियंत्रण करने के साथ ही वास्तविकता के साथ भी खेल सकती है, जिस वजह से उसने गम्बॉल का जीवन को नष्ट करने का फैसला किया। लेकिन गम्बॉल उसे 5वें सीजन के रिटर्न एपिसोड में द वॉइड में भेज दिया। यहीं पर गम्बॉल ने अतीत में अपनी गलतियों को सुधारने और रॉब से लड़ने के लिए टेलीपोर्ट भी किया, लेकिन इस बार वो भी द वॉइड में चला गया। वेल पता नहीं क्यों रॉब ने सब कुछ ठीक कर दिया और रिमोट कंट्रोल को भी नष्ट कर दिया और फिर से वो अज्ञात और मूर्ख बन गया। शायद राइटर्स फेविकोल का नशा करके आए थे। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि कैरेक्टर्स को भी पता चल गया कि वो लोग टीवी में प्रचारित हो रहे हैं एक कार्टून के रूप में। आखिरी एपिसोड यहाँ एक तस्वीर खींची जाती है जहाँ एक खुला रहस्य रह जाता है। फिर हम छठे सीजन के भविष्य के एपिसोड में पहुंचते हैं जहाँ रॉब को केले की शक्ति मिलती है। वाह, केले की शक्ति। वेल इसके बाद का एपिसोड हमें मिला नहीं, तो इसके बाद के एपिसोड के बारे में हम वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। असुविधा के लिए खेत है, लेकिन इसके बाद के जो भी एपिसोड है हम जरूर कोशिश करेंगे उन एपिसोड को पूरी तरह बनाया जाए, और साथ ही हम कुछ अलग तरह की वीडियो बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। सो सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए ब्रीफ एक्सप्लेन।